हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टमक, उसके स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम और उसके जो फंक्शन है वो डिस्कशन करें। तो हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, देन ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक को स्टडी करने के बाद में अब पहुंचे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन है दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली बहुत लंबी होती है बट उसका जो डायामीटर है वो बहुत छोटा होता है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लेंथ उसका कम होता है लेकिन डायामीटर उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो हम लोग देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसका ओरिजिन एंडोडर्मल रहता है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट अगर हमसे पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। कहाँ प्रेजेंट होती है तो इसकी जो प्रेजेंस है बेसिकली प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी में, कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है। तो स्मॉल intestine is differentiated into 3 parts। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो रहता है ड्यूडेनम। सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? जेजुनम। और जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है इलियम। तो 3 पार्ट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ड्यूडेनम के बारे में। तो ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का सबसे स्मॉल पार्ट है इंटेस्टाइन का। इसके अलावा जो ड्यूडेनम है वो इनिशियली पार्ट माना जाता है, इनिशियल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट, इसके अलावा वाइडेस्ट भी यही है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर ड्यूडेनम की शेप की बात करें तो सी या यू शेप इसका मेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है ये एज ए इनिशियल पार्ट भी बोल सकते हैं या इसको प्रॉक्सिमल पार्ट भी बोला जा सकता है। इनिशियल भी बोल सकते हैं या इसको प्रॉक्सिमल पार्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बाद में आगे किस में लीड करता है? जेजुनम के अंदर लीड करता है। आगे ओपन होगा किसके अंदर? जेजुनम में। इसके अलावा जो ड्यूडेनम पार्ट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में ही, क्योंकि स्टमक से जो काइम आने वाला है वो भी ड्यूडेनम में आएगा। यानी कि ड्यूडेनम के अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। ड्यूडेनम के अंदर हम एंट्री करवाएंगे फूड जो कि एज ए काइम के फॉर्म में आता है, यानी कि एसिडिक फूड हम बोल सकते हैं क्योंकि HCl इसमें मिक्स होता है। तो काइम इज अ एसिडिक फॉर्म ऑफ फूड ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, प्लस यहाँ पे पैनक्रिएटिक जूस भी आएगा ड्यूडेनम में, और प्लस यहाँ पे हम एंट्री देखते हैं बाइल जूस की भी। ठीक है, तो तीनों जो जूस है वो हमें ड्यूडेनम रीजन में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम देखें डायग्रामेटिक तो ये जो रीजन है वो इसोफेगस है। इसोफेगस आगे ओपन होती है स्टमक के अंदर, और स्टमक का जो ये यू शेप पार्ट हमें देखने को मिलता है, ये यू शेप पार्ट जो बेसिकली ये जो रीजन है यू शेप, ये हमारा क्या कहलाता है? या सी शेप, ये ड्यूडेनम रीजन रहता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम रीजन के अंदर यहाँ से जो फूड आएगा उसकी भी एंट्री होगी, प्लस हमें पता है इस तरीके से लीवर की जो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है,
और लीवर से इस तरीके से जो है गैस्ट्रिक बाइल जूस भी आएगा, प्लस यहाँ पे हम लोगों को इंट्रैक्शन देखने को मिलता है पैनक्रियाटिक का, तो इस तरीके से यहाँ पे पैनक्रियाटिक भी आएगा। तो ये गॉल ब्लडर है, ठीक है। गॉल ब्लडर से तो यहाँ पे जो है बाइल जूस आ रहा है, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, और ये गॉल ब्लडर है तो यहाँ से बाइल जूस जो कि लीवर बनाता है वो एंटर करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके ड्यूडेनम पोर्शन की, तो ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है, लाइक फूड आ रहा है जो कि काइम के फॉर्म में है, और अलग अलग तरीके के बाइल और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन, सेकंड जो पोर्शन है वो है जेजुनम, ठीक है। जेजुनम जो है बेसिकली अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ लगभग 6.2 मीटर ह्यूमन के अंदर देखने को मिलती है। लेंथ, टोटल लेंथ अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना मीटर हमें देखने को मिलता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें ड्यूडेनम की बात करें तो ड्यूडेनम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, 2 से 2.5 मीटर ये लॉन्ग है। और जो ड्यूडेनम है इसकी अगर विड्थ की बात करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर इसकी हमें वाइडनेस देखने को मिलती है। ड्यूडेनम की वॉल भी काफ़ी थिकर होती है, ठीक है, और वॉल थिकर भी है और वॉस्कुलर भी है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, मोर वॉस्कुलर है, ठीक है। इसके अलावा जो जेजुनम है इसके अंदर विलाई और माइक्रोविलाई दोनों की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है, तो यानी कि यहाँ की विलाई भी काफ़ी थिकर होती है। इसके अलावा माइक्रोविलाई की प्रेजेंस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो हमें जेजुनम के अंदर देखने को मिलती है, और जेजुनम जो है वो बेसिकली मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो पार्ट देखने को मिलता है जेजुनम, और जेजुनम के बाद जो थर्ड पार्ट रहता है वो है इलियम, ठीक है। इलियम की अगर हम बात करें तो इलियम में हम देखते हैं कि इलियम जो है वो लगभग 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट है, ठीक है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें, डायमीटर देखें तो 3.5 सेंटीमीटर ये जो है वाइड रहता है, और इसकी जो वॉल है वो थिन है एज कंपैरेटिव टू जेजुनम, तो वॉल इसकी क्या है, थिनर है, और इसके अंदर थिनर और लेस वॉस्कुलर है, कम इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा यहाँ विलाई जो है वो भी थिनर है, ठीक है, प्लस माइक्रोविलाई की प्रेजेंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती है, जो कि सक्कस इंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है उसके अंदर काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जेजुनम और इलियम में, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो वॉल ऑफ जेजुनम एंड जो इलियम है हैज सर्कुलर और स्पाइरल इंटरनल फोल्ड जो है देखने को मिलते हैं, और इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, इन फोल्ड्स को बोला जाता है फोल्ड ऑफ क्रीकिंग, या फिर एक और नाम भी है इनका वोल्व्यूली कॉन्वेंटस,
ठीक है। तो इस तरीके से इनका नाम है। इसके अलावा एक और नाम भी है इनको प्लीका सर्कुलरीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो फोल्ड ऑफ क्रेकिंग है, इनके साथ विलाई और माइक्रोविलाई की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो इंटेंसाइन है उसके अंदर बहुत सारे इन फोल्ड्स के अंदर हमें माइक्रोविलाई और विलाई की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये भी एक एडिशनल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इन फोल्ड्स के ऊपर हमें न्यूमेरस फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन प्रोजेक्शन को विलाई प्रोजेक्शंस बोला जाता है। ठीक है। और जो कि वॉल ऑफ ल्यूमेन है, यानी कि इंक्रीज करता है इंटरनल सरफेस एरिया, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। और इन विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली विलाई और माइक्रो विलाई का अगर फंक्शन पूछा जाए क्या है, तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है। लगभग 10 टाइम्स से इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स क्या किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। ठीक है। तो अगर इनकी स्ट्रक्चर देखें, यानी कि जो फोल्ड ऑफ क्रीकिंग है, विलाई और माइक्रो विलाई, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रीजन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम लोग देखें, ये क्या है, इनर सरफेस। तो इनर सरफेस में इस तरीके से हमें बहुत सारे जो है फोल्ड बेसिकली देखने को मिलते हैं। और ये जो फोल्ड्स हैं, अगर हम देखें तो एक फोल्ड पर इस तरीके से बहुत सारे विलायस जो है हमें देखने को मिल रही है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, विलाय है। तो इस फोल्ड के ऊपर आपको इस तरीके से बहुत सारे विलाई देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर इस डायग्राम में और क्लियर देखें तो ये इस तरीके से बहुत सारे फोल्ड होंगे। और इन फोल्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे लेयर्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर की बनी होती है, सीरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के इस तरीके से जो ये फोल्ड हमें देखने को मिलते हैं, ये पूरा का पूरा ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड हमारा क्या कहलाता है, फोल्ड ऑफ क्रीकिंग कहलाता है। और हर एक फोल्ड पे बहुत सारे माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से किसी एक विलस को अगर हम लेते हैं, बेसिकली एक विलस वर्ड यूज किया जाता है सिंगल विलाई को, तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसके अंदर लिम्फ वेसल्स है और ब्लड कैपिलरीज भी देखने को मिल रही है, लैक्टियल डक्ट्स भी देखने को मिलता है जो लिम्फ को लेके जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारी इस तरीके से माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें कि ये एक विलस है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स है, तो इनके ऊपर इस तरीके से बहुत सारी हमें क्या देखने को मिलती है, माइक्रोविलाई जो है इनकी प्रेजेंस हमें क्लियरली देखने को मिलती है। इस तरीके से ये क्या है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है माइक्रोविलाई, तो एक विलस पे बहुत सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। इस तरीके हमें जो एक सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का देखने को मिलता है। तो ये जो है रीजन, ये काफ़ी सारा इंक्रीज करता है इंटरनल सरफेस को अप्रॉक्स 10 टाइम, ताकि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके साथ ही जो ये लेयर्स रहती हैं सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, इस यानी कि टोटली एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर्स से बना होता है। और इन 4 लेयर्स के अंदर सेरोसा आउटर मोस्ट होती है, देन मस्कुलरी, देन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इन लेयर्स के ऊपर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने को मिलती है। वैसे तो ये सारी ग्लैंड्स जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंडर रखते हैं, इनको डिटेल में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स
की बात करें तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से जो मेन ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं वो 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं। एक तो है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है हमारे पास वो आती हैं पेयर्स, पैचेस, और थर्ड जो है हमारे पास आती हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकुहेन, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं इनसे क्या रिलीज किया जाता है, सक्कस एंटेरिकस, ये बेसिकली रिलीज करते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सक्कस एंटेरिकस बेसिकली हम इन शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए कॉमनली इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो है वो रिलीज किया जाता है ताकि खाने को कंप्लीट डाइजेशन किया जाए। और इसके अलावा हमने देखा कि विलाई और माइक्रोविलाई जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन की, तो हम देखेंगे कि खाने का कंप्लीट डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखी, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखे, डायग्राम देखा और उसके फंक्शन को डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।